Students, today I will tell you the poetic devices of the poem Aunt Jennifer's Tigers. First take the introduction of the poem. पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे फिर पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं वो बताए जाएंगे. Aunt Jennifer's Tigers was written by American poet Adrienne Rich in 1951. 1951 में ये पोएम लिखी गई. The central theme of Adrienne Rich's Aunt Jennifer's Tiger is how patriarchal dominance dominates बट नॉट द माइंड्स ऑफ वेमेन. किस तरह से पेट्रियार्किकल डोमिनेंस होता है, मेल डोमिनेंस जो पावर में होती है, तो वो किस तरह से डोमिनेट करते हैं, लेकिन विमेन के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते. द पोएम हाईलाइट दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द एंड कंपेयरिंग द वाइल्ड एक्सोटिक स्ट्रॉन्ग टाइगर्स ब्राउन्ड बाय Aunt Jennifer's to Aunt Jennifer's. ये पोएम बताती है कि कैसे जो चीज़ें आंट जेनिफर अचीव नहीं कर पाती तो वो ब्यूटीफुल क्रिएशन टाइगर्स की वो क्रिएट करती हैं कि जो चीज़ वो चाहती हैं, ब्रेव होना चाहती हैं, फ्री होना चाहती हैं, तो उनसे वो आंट जेनिफर से आंट जेनिफर्स टाइगर्स बन गया. Poetic devices used in the poem are imagery. Imagery means a sensory experience or creating a picture with words only for the readers, or imagination in literary terms that refers to five senses for language and representation. Imagery क्या होता है? Image create कर देना through words. शब्दों के द्वारा आपके सामने चित्रण कर देना. तो इमेजरी इंक्लूड्स फियर स्टिकन, यहाँ पर डर को दिखाया गया है आंट का, डिप्रेस्ड वाइफ और मैग्निफिसेंट टाइगर्स दिखाए हुए, उनकी इमेज आपकी आइज़ के सामने थ्रू वर्ड्स क्रिएट की गई है. देन मेटाफर डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एन एक्शन इन सच अ वे दैट इजंट लिटरली ट्रू और इज़ यूज टू इंडिकेट इनडायरेक्ट कंपैरिजन. तो ये या तो सच नहीं होता एक्शन जो दिखाया जाता है, या लिटरली क्रिएट किया जाता है, ऐसी तुलना होती है जो कंप्लीटली डिफरेंट होती है थिंग्स से. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राइट टोपाज डेंजियंस वर्ड यूज़ किया गया था कि टोपाज से टोपाज एक रत्न होता है गोल्डन कलर का, उससे टाइगर के कलर को कंपेयर किया गया है. Alliteration refer to repetition of the same letter or sound, and they consist of closely connected words used when a series of the words have the same letter or sound. तो alliteration एक ही वर्ड का रेपिटेशन होता है और वो बिल्कुल साथ साथ कनेक्टेड वर्ड्स में होता है. जैसे स्लीक साउंड सेम आ रही है, शेवलिक सर्टेनिटी, फिंगर्स फ्लटरिंग, यहाँ पर एफ आ रहा है, ऊपर सी आ रहा है, और स्लीक में भी स की साउंड आ रही है. प्रांसिंग प्राउड पी, तो दीज आर कॉल्ड एलिट्रेशन. सेम वर्ड की कनेक्टेड वर्ड के साथ आपका रेपिटेशन आए तो. नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म शोज द आइडियाज एंड क्वालिटीज एंड इज अ लिटरेरी डिवाइस विच यूजेस सिम्बल्स. इसको एज अ सिंबल, प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है. सच वर्ड्स आर पीपल, साइंस, सेटिंग्स एज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अदर वेज. फॉर एग्जाम्पल हैवी वेडिंग बैंड. अब हैवी वेडिंग बैंड ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी बैंड उनके हाथ में पहनाया गया है, बहुत कि उनका हाथ ही नहीं हिल पा रहा कि 1 किलो का, ऐसा नहीं है. सिम्बॉलिक दिया हुआ है कि ड्यू टू रिंग शी वॉज बर्डन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज. टाइगर्स आर अननेम्ड फ्री स्पिरिट. टाइगर्स को फ्री स्पिरिट दिखाने के लिए यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, तो एज अ सिंबल लिया गया है. पर्सोनिफिकेशन होता है जिसमें किसी पर्सन से तुलना की गई होती है. टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज वेयर नॉन ह्यूमन बींग्स आर डिस्क्राइब्ड एज ह्यूमन बींग कैरेक्टरिस्टिक. जहाँ पर जो ह्यूमन बींग नहीं होता उसको तुलना ह्यूमन बींग से की गई है जाती है. For example, tigers are being given qualities like pride, confidence and unafraid. ये unafraid, pride या confidence की qualities human being में होती है, लेकिन इसको
टाइगर से कंपेयर किया गया है, तो ये टाइगर्स को पर्सोनिफाई किया गया है। देन इज द हाइपरबोले। दे कंसिस्ट ऑफ क्लेमिंग स्टेटमेंट्स और क्लेम्स दैट दे आर नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। अब बोले होता है बेटा बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जैजरेशन ऑफ, बहुत बढ़ा कर बोला गया हैवी वेडिंग बैंड को बहुत हैवी शो किया गया है। तो जब भी किसी चीज़ को उसकी एक्चुअल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताया जाए तो वो हाइपरबोले होता है। डियर स्टूडेंट्स, रीड द पोएम थॉरली, learn the questions and poetic devices. Thank you.